जय श्री कृष्णा। जय श्री बांके बिहारी। गुप्त नवरात्रा चल रहा है, इसलिए आज मैं बात करूंगी माँ दुर्गा की, उनसे जुड़ी अनुभूतियों की। आज से करीब 30 वर्ष पहले की बात है। मेरी पहली किताब सूना घोंसला का जब विमोचन होने वाला था, मेरे मार्गदर्शक साहित्यकार गुरु बाल कृष्ण मिश्रा मेरे घर सपरिवार आ गए थे। यह उस समय की बात है जब बद्रीनाथ जाने पर स्वतः ही मेरे पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो उठा था। मेरी मनस्थिति ऐसी हो गई थी कि भगवान कृष्ण के अलावा अन्य किसी का नाम भी नहीं लेती थी। एक निष्ठ होकर हर कार्य कृष्णमय होकर या कृष्ण को समर्पित करते हुए ही करती थी। मन इस तरह कृष्णमय हो उठा था कि मेरे द्वारा मेरे कमरे में चारों ओर हर दीवार पर या किताबों पर कृष्ण की सुंदर सुंदर तस्वीरें लग गई थीं। मन में उन्हीं का चिंतन स्वाभाविक रूप से चलता रहता था। कहते हैं ना, जिनका चिंतन आपके मन में चलता रहता है, उनकी अनुभूति होना स्वाभाविक है। यही कारण है उन दिनों कृष्ण की दिव्य अनुभूतियाँ या दिव्य स्वप्न मेरे लिए सहज हो गए थे। मेरे लिए आश्चर्य की बात तब हुई जब ऐसी मनस्थिति में, जब मन किसी और भगवान को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करता था, उनकी कोई चर्चा भी नहीं करता था। मुझे साक्षात देवी दुर्गा माँ का आशीर्वाद दिव्य स्वप्न के रूप में प्राप्त हुआ। गुरुदेव और उनके परिवार के सोने का इंतजाम कर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। कल बहुत इंतजाम करना है, बहुत लोग आएंगे। मेरी किताब का विमोचन जो है, सोचती हुई कब गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा कि मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी अपने गुरु बाल कृष्ण मिश्रा जी से बातें कर रही हूँ। खिड़की के बाहर घने घने काले बादल छाए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अचानक से जब मैं बादलों को बाहर देखते हुए निहार रही थी कि तीव्रता से एक बिजली कौंधी और दुर्गा माँ का वैभवशाली सिंह पर सवार रूप का साक्षात दर्शन हुआ। उसके बाद बादलों में एक एक करके मुझे 9 देवियाँ प्रकट होती दिखीं। मैं आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रही थी
कि बादलों से आवाज़ गूंजी, तुम मेरी पुत्री हो, याद रखना मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। मैं आश्चर्य से गुरुदेव को इशारा करके बोली, उधर देखिए, साक्षात माँ दुर्गा मुझे अपने सभी रूपों में कितना सुंदर दर्शन दे रही हैं। और मेरी आंखें खुल गई। सुबह सुबह गुरुदेव के पास आकर आश्चर्य के साथ अपना पूरा का पूरा स्वप्न कह सुनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने दुर्गा माँ को क्यों देखा? उन्होंने मुझे डांटा। इतना सुंदर स्वप्न और ऐसा आशीर्वाद, और तुम कह रही हो दुर्गा माँ को क्यों देखा? परंतु सचमुच मेरे कृष्णमय मन के लिए वह आश्चर्यजनक घटना ही थी। मेरी किताब का भव्य तरीके से विमोचन हुआ। कमेटी हॉल में निकलने के ठीक पहले एक दवाई की शीशी मेरे सामने टूटकर गिरी तो गुरुदेव ने हंसकर कहा, यह तो कोई शुभ संकेत है। विमोचन भी हो गया। कुछ विद्वानों ने उसे पुरस्कृत करने हेतु लखनऊ हिंदी संस्थान में अन्य किताबों के साथ सम्मिलित करने को कहा, परंतु इस किताब को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। इसके तुरंत बाद ही तो विवाह हो गया और गृहस्थी के चक्रव्यूह में इस तरह उलझी कि पलटकर अपनी किताब के लिए कुछ नहीं कर सकी। मन नकारात्मक परिस्थितियों में उलझता सा चला गया। सच तो यह है कि अपनी कृष्ण भक्ति से भी दूर हो गई थी। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में बुरी तरह फंस गई। बहुत ऊंची स्थिति से गिरी थी ना, बहुत बुरा हाल था। ऐसे ही बुरे समय में मेरी इस किताब ने मुझे अच्छी नौकरी दिलाई। कई घटनाएं हुई। अपने कृष्ण की प्रेरणा से ही दुर्गा पाठ भी शुरू किया। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी। अद्भुत शक्तियाँ स्वतः जागृत होने लगीं। कृष्ण भक्ति की डोर को पुनः थाम लिया। सहज ही परिस्थितियाँ अनुकूल होती चली गईं। दुर्गा माँ कदम कदम पर प्यार बरसाती दिखीं। सासू माँ के निधन के बाद पति ने दुर्गा की मूर्ति जो मंदिर में दी थी, तो उनकी पूजा पाठ नवरात्र के व्रत से भी जुड़ती चली गई। फिर तो अनुभूतियों ने बार बार एहसास दिलाया कि वह दिव्य स्वप्न मेरे जीवन का कितना बड़ा सच था और कितना बड़ा आशीर्वाद। जय माँ दुर्गे। जय श्री बांके बिहारी। जय श्री कृष्णा।